के करीबी आरोपी ईदुल इस्लाम कोर्ट में पेश हुए को किया गया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। अब ईदुल इस्लाम से पूछताछ एटीएस करेगी और जांच के दौरान ईदुल का नाम सामने आया था। नागपुर से आरोपी ईदुल की गिरफ्तारी हुई है। तो छांगुर के करीबी पर शिकंजा एटीएस का और धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश अब एटीएस की ओर से किया जा रहा है। पहले छांगुर की गिरफ्तारी और अब छांगुर के करीबी पर भी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल जब जांच पड़ताल हुई थी तो आपको बता दें कि ईदुल जिसके साथ बैंक लेन देन यानी कि पैसों के लेन देन को लेकर जानकारी सामने आई थी और लगातार इसकी तलाश एटीएस की ओर से हो रही थी और आखिरकार इसकी गिरफ्तारी हुई और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ईदुल भेज दिया गया है। अब इससे पूछताछ होगी और पूछताछ के दौरान कई राज खुलने की संभावना है और कई और नाम आने की भी उम्मीद है। तो छांगुर के करीबी पर अब एटीएस का ये शिकंजा, धर्मांतरण गिरोह पर एटीएस की ओर से लगातार देखिए ये कार्रवाई हो रही है जिसमें सफलता हाथ लगातार मिलती हुई एटीएस को। और एक और करीबी छांगुर का जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एटीएस अब इस पूरे मामले को लेकर छांगुर के करीबी से पूछताछ करेगी और इसके बाद कड़ी दर कड़ी तमाम चीजें जुड़ती हुई नजर आएंगी। और कितने चेहरे हैं धर्मांतरण के इस मामले में जिसे पकड़ने को लेकर, जिस तक पहुंचने को लेकर एटीएस का एक्शन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। और ईदुल इस्लाम जिससे पूछताछ होगी तो कई अहम खुलासे होने की उम्मीद। सिद्धार्थ प्रताप तमाम जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, कैसे इसकी गिरफ्तारी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जब भेज दिया गया है, पूरी डिटेल्स बताइए इस खबर की। सिद्धार्थ, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। जी पुनीता, बिल्कुल आपको बता दें, छांगुर के करीबी ईदुल इस्लाम की गिरफ्तारी नागपुर से की गई और आपको बता दें कि उसे कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और आपको बता दें कि जल्द ही इसकी रिमांड ली जा सकती है और एटीएस इसकी रिमांड ले सकते हैं। एटीएस इसके रिमांड के लिए कहीं ना कहीं कोर्ट में अर्जी दे सकती है और इसकी रिमांड ली जा सकती है और इसके रिमांड लिए जाने के बाद कई बड़े सवाल होंगे और इससे कई बड़े खुलासे होंगे। आपको बता दें कि ईदुल इस्लाम लगातार जब कहीं जाता था बड़े बड़े पोस्टर लगाता था और आपको कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करता था कि वो धार्मिक प्रचारक है, वो धर्म को लेकर प्रचार करता था, लेकिन एजेंडा इनका दूसरा था। लगातार इनका एजेंडा केवल धर्मांतरण का था, ये अवैध धर्मांतरण कराते थे। और सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य निकल कर सामने आए वो निकल कर ये आया कि जब छांगुर कहीं ना कहीं विदेश यात्रा में रहता तो पूरा फंड मैनेजमेंट यही करता था और आपको बता दें अवैध धर्मांतरण जिन जिन लोगों के कराया गया उसमें फंड का पूरा मैनेजमेंट इसी ने किया था। और लगातार ये जांच में निकलकर सामने आ रहा है कि कई ऐसे लोग जिसके संपर्क में थे, कई बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ इसकी फोटो है और आपको बता दें कि एटीएस इसकी रिमांड लेकर जल्द इससे पूछताछ कर सकती है और पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है पुनीता। और आपको बता दें कि कोर्ट ने इसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत। ठीक है, सिद्धार्थ का संपर्क टूट चुका है, उनके पास जाएंगे और जो डिटेल देखिए। बताइए सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है, सिद्धार्थ के पास जाएंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि देखिए न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेज दिया गया है छांगुर के करीबी को और जब जांच होगी, पूछताछ होगी तो कई अहम खुलासे, क्योंकि बड़ी गिरफ्तारी इसलिए है क्योंकि जब छांगुर विदेशों में रहता था तो छांगुर की हर एक चीजों पर जो कंट्रोल था वो इसी का था। और ऐसे में जब इससे पूछताछ होगी तो आप यकीन मानिए कि बहुत बड़ी जो चीजें हैं यानी कि जो सबूत है वो मिलने की उम्मीद है। और जैसे कि संवाददाता सिद्धार्थ जानकारी दे रहे थे कि कई बड़े चेहरे जिनके नाम सामने आ सकते हैं, यानी कि छांगुर के काले कारनामों का खुलासा ये करता हुआ नजर आएगा। यानी कि आरोपी ईदुल जो है जिसे अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, ये कई अहम चीजों से पर्दा उठा सकता है क्योंकि करीबी ये छांगुर का रहा है। और ऐसे में जब इससे पूछताछ होगी तो आखिर क्या ये उगलता है, क्या किस राज से ये पर्दा उठाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्योंकि देखिए धर्मांतरण गिरोह का अब एक एक करके पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले छांगुर की गिरफ्तारी और इसके बाद अब छांगुर के करीबी पर भी यह शिकंजा कसा गया है और न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब इससे तमाम चीजों को लेकर पूछताछ, इसके बाद आगे जांच का दायरा भी इसी आधार पर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा।